जय हिंद दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हाल ही में ही फोक डांस के को कंप्लीट किया है 2 पार्ट्स में। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, प्रमुख उत्सव एवं त्योहार यानी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। ठीक है दोस्तों, इसके भी लगभग आपको 3 से 4 पार्ट देखने को मिलेंगे और आप रेगुलर क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आप सभी की चीजों को। तो जो उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफी अच्छी लगेगी ये वीडियो। तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप सभी को समझना चाहिए हिंदू मास कैलेंडर, यानी कि जो हिंदू माह होते हैं ना, इंडियन मंथ्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे आप जनवरी फरवरी डिकोड करते हैं अपने मंथ के अकॉर्डिंग, इसी प्रकार से एक हिंदू वैदिक कैलेंडर भी होता है। उसको हम चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ और फाल्गुन के नाम से जानते हैं। अब इनका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो चैत्र होता है, यानी कि चैत्र सबसे पहला महीना होता है हिंदी कैलेंडर का। यानी कि जो हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदी कैलेंडर, ठीक है दोस्तों, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को शॉर्ट में लिख देता हूँ। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना आप देख सकते हैं। और आखिरी महीना कौन सा होता है? आखिरी महीना होता है फागुन। यानी कौन सा? हिंदी कैलेंडर का। ठीक है दोस्तों, हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। आप लिख सकते हैं, मैंने आप सभी को डिकोड कर दिया है। अब आप सभी को यह समझना चाहिए कि इनकी डेट्स क्या रहती है, यानी कि चैत्र कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है। ये 15 मार्च से। ये कब से शुरू होता है? 15 मार्च से लेकर ये जाता है 15 अप्रैल तक। ठीक उसी प्रकार से, माफ कीजिएगा, अप्रैल तक। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से जो बैसाख होता है वो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। ठीक है दोस्तों, और ठीक इसी प्रकार से जो जेठ होता है वो कब जाता है? 15 मई से लेकर 15 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आप इसका जो क्राइटेरिया होता है वो मिड से चालू होकर मिड में ही खत्म होता है। आप ऐसे डिकोड कर सकते हैं सारे मंथ को। जैसे जो फाल्गुन होता है वो कब से कब तक चलता है? यानी कि 15 फेब से लेके 15 मार्च तक। ठीक इसी प्रकार से जो माघ होता है ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है 15 जनवरी से लेके 15 जैन से लेके 15 फेब तक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। जैसे ये 15 अप्रैल मई से लेके 15 अप्रैल तक चलता है। जो आषाढ़ होता है 15 अप्रैल से लेके 15 मई से लेके 15 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब आप सभी को कुछ और बेसिक चीजें समझा देता हूँ, ताकि आप सभी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बेहतरीन हो सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे, आप सभी को पता होगा, आप सारी इन चीजों से आराम से डिकोड कर पा रहे होंगे। लेकिन इन टर्म्स को कब कब बनाया जाता है, आप सभी से टीसीएस के सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामनवमी को किस दिन मनाया जाता है। और आप ये ना सोचे कि इसको इंग्लिश में दे देंगे, नहीं, ये पूरी टर्म हिंदी में आएगी। जैसे कि यहाँ पे चैत्र लिख रखा है ना, तो आपको ऑप्शन में भी चैत्र देखने को मिलेगा। ये नहीं आपको जनवरी फरवरी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी को ये कैलेंडर काफी बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। अब बात करते हैं रामनवमी कब बनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि, यानी कि चैत्र कौन सा वाला महीना? मार्च से लेके अप्रैल वाला महीना, जो उसके आखिरी नवरात्रि होता है ना, उसके दिन हम बनाते हैं कब? रामनवमी। ठीक है दोस्तों, अब अगले की तरफ चलते हैं। होली। होली कब चला जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा। अब एक चीज और समझ में आनी चाहिए आपको, पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा और अमावस्या, ये दोनों टर्म आप सभी के लिए काफी कंफ्यूजिंग रहती हैं। और आप सभी यहाँ पे देखोगे शुक्ल पक्ष और एक क्या होता है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है दोस्तों, इस टर्म को समझाने के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, आप सभी के लिए एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, ताकि आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ पाए। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो मून दिख रहा है आपको बीच में जो मिड में, ये है कंप्लीट मून। इसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट मून, यानी कि कंप्लीट मून। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या है? ये है पूरा पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, इस पे हम बोलते हैं पूर्णिमा। अब आप सभी को इसकी, आप सभी ने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो इनको क्या बोलते हैं हम? जो चांद की होती है कलाएं, आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता दूं, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो इनको हम बोलते हैं सूर्य की कलाएं। ठीक है, सूर्य की नहीं, चंद्रमा की कलाएं। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा की कलाएं कितनी होती है आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है किसका? चंद्रमा का, उसे क्या बोलते हैं हम? शुक्ल पक्ष। अब आप सभी बोलोगे कि सर
शुक्ल पक्ष तो इधर से लेके इधर तक है और कृष्ण पक्ष इधर से लेके इधर तक है। लेकिन जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अमावस्या। आपने अगर सुना हो, जैसे मैं आप सभी को बता रहा था अभी, इसको बोलते हैं अमावस्या। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं अमावस्या। मैं आप सभी के लिख देता हूँ, अमावस्या। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम अमावस्या। अब आप बोलोगे सर इधर छोटा मून है तो इधर भी होगा, बिल्कुल इधर भी छोटा मून है, यानी कि इधर भी क्या होगा? अमावस्या। लेकिन अमावस्या और शुक्ल, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों अलग अलग होती है। जैसे कि जो मून का सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, अगर वो बढ़ रहा हो, यानी कि बढ़ रहा हो किसकी तरफ? बड़े मून की तरफ, यानी कि फुल साइज की तरफ जा रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जब बड़े मून से लेके छोटे मून तक, यानी कि आप सभी ने देख सुना होगा कि मैथमेटिक्स हम क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ते तो इंक्रीज बोलते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते डिक्रीज बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप फुल मून से लेके नीचे की तरफ जा रहे हो, यानी कि उसकी छोटे कलाएं तक जा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कृष्ण पक्ष। और अगर छोटे मून से बड़े मून की तरफ आ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष। उम्मीद करता हूँ सभी का कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो बेहतरीन तरीके से अगले टॉपिक पर चलते हैं और आशा करता हूँ आप सभी को सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। जैसे मैंने पूर्णिमा बता चुका हूँ, फाल्गुन में, फाल्गुन कब आता है? आप सभी मुझे बताएंगे फाल्गुन कब आता है? फाल्गुन आता है, आखिरी महीना होता है ना किसका? हिंदी वैदिक कैलेंडर का। ठीक है दोस्तों, अब दिवाली कब मनाते हैं हम? दिवाली मनाएंगे, एक सेकंड, दिवाली पे कब बनाते हैं? कार्तिक मास की। कार्तिक मास कब बताया था? आप सभी मुझे कमेंट में बनाएंगे। न्यू मून, यानी कि नया मून होता है डे ऑफ कार्तिक मंथ, यानी कि कंप्लीट अमावस्या, जो छोटा मून होता है ना, उसके तहत। ठीक है दोस्तों, गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? भरतपद शुक्ल की चतुर्थी पर, ठीक है, यानी कि चौथे के दिन पर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि कब मनाते हैं हम? चतुर्दशी, यानी कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि के। ठीक है दोस्तों, जो फाल्गुन मास होता है, यानी कि कौन सा वाला? यानी कि हिंदी वैदिक कैलेंडर का आखिरी मंथ जो होता है, उसकी चतुर्तिथि, यानी कि चौथे दिन। ठीक है दोस्तों, उसके दिन हम क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि। और मकर संक्रांति अब कब बनाते हैं? जो पोष होता है, वो कब? 14 या 15 जनवरी को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से जन्माष्टमी कब मनाते हैं हम? जो भरत पर कृष्ण पक्ष होता है ना, उसकी अष्टमी पर। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी से डायरेक्ट पूछे जाने क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को एक बार याद कर लेना बेहतरीन तरीके से। अगर आप सभी का कोई भी डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप सभी को आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा कब बनाते हैं? अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अश्विन महीने में। और जो बसंत होता है, बसंत पंचमी, आप सभी को पता होगा। बसंत पंचमी हर स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे पोस्टर्स को देख के आप चाहो तो हाथ जोड़ना चाहो तो हाथ जोड़ सकते हो। आप देख सकते हैं आपके सारे गॉड्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जमे हुए हैं। अब बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन कब बनाया जाता है? यानी कि श्रावण पूर्णिमा पर। ठीक है दोस्तों, पूर्णिमा यानी फुल मून के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे भाई दूज। भाई दूज कब बनाते हैं? दिवाली के बाद बनाते हैं ना भाई दूज, तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दिवाली कब बना रहे थे हम? दिवाली मनाते कार्तिक महीने में ही, तो ठीक उसी प्रकार से भाई दूज भी हम कार्तिक महीने में ही बनाएंगे, लेकिन शुक्ल पक्ष की। कौन सी? शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो बेसिक चीजें थी, ये सारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जो हिंदी में लिख सकता हूँ और इंग्लिश में लिख सकता हूँ, दोनों को ट्रांसलेट किया है, लेकिन इस कैलेंडर को आप हिंदी में याद करें, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप इसको डायरेक्ट याद करें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आगे की तरफ चलते हैं। आप सभी का आप जो पढ़ने जा रहे हैं, वो आप सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग अब देखेंगे हम स्टेट्स के सारे प्रमुख उत्सव। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपसे ये तो होते हैं हमारे हिंदू के मेन उत्सव। अब ये कुछ और होते हैं त्योहार जो अदर इंपॉर्टेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि फ्लेमिंगो। अब बात करेंगे सारी चीजों को, तो बेफिक्र रहें। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो आंध्र प्रदेश होता है वो मैप में कहाँ पर लाई करता है। इसके कुछ प्रमुख त्योहार, एक आता है फ्लेमिंगो, और एक, ठीक है दोस्तों, कला महोत्सव, और यल्लम्मा यात्रा, और एक होता है दुर्गम विशाखम। ठीक है दोस्तों, कुछ और होते हैं इसके, वो मैं आप सभी को लिख के बताता हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है उगादी। ठीक है दोस्तों, एक होता है उगादी, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं उगाड़ी। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ और हिंदी में भी लिख देता हूँ, उगाड़ी। ठीक है दोस्तों, एक होता है ढक्कन महोत्सव। ठीक है दोस्तों, डेक्कन जिसे हम बोलते हैं, या फिर दक्कन भी कह सकते हैं, यानी कि द क कन। ठीक है दोस्तों, दक्कन महोत्सव, दक्कन महोत्सव, जिसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं हम डेक्कन फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग आप सभी ध्यान से देख लेना, DECCA एंड डेक्कन फेस्टिवल, फेस्टिवल।
ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसके, ये सारे होते हैं फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फ्लेमिंगो। आप इसे एक्स्ट्रा हाईलाइट करना चाहें तो एक्स्ट्रा हाईलाइट भी कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहें तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अधिकतर पूछा जाता है फ्लेमिंगो कहाँ पे बनाया जाता है। अगले की तरफ चलते हैं। अगला रहता है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुण और आंचल। मैंने आप सभी को एक एक ट्रिक बताई थी किसके, फोक डांस की याद करने के लिए। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी को उस फोक डांस की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले आप ये देख लीजिए मैप में अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे लाई करता है। उसके बाद करते हैं इसके महोत्सवों क्या की, यानी उत्सव फेस्टिवल्स की। जो सौल्ग उत्सव, यानी सौल्ग उत्सव कब बनाते हैं हम, दृष्ट आत्माओं को से रक्षा हेतु। यानी कि इसको क्यों बनाते हैं, जो श्लोक उत्सव होता है, यानी कि उस फेस्टिवल को हम क्यों बनाते हैं, जो बुरी आत्माएं होती है ना उनसे बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए किस उत्सव को बनाते हैं, तो श्लोक उत्सव। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप सारी चीजें याद कर सकते हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिख रखिए। एक होता है ड्री उत्सव। ड्री उत्सव इसको हम कब बनाते हैं, 5 से 7 जुलाई के बीच में। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आप आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के सारे फेस्टिवल्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। एक होता है मोपिन। मोपिन क्या होता है, जो गोल जनजाति होती है ना, गालो जनजाति, दोनों पोलो दूसरे नाम द्वारा, यानी कि जो डोनी डोनी होती है ना, डोनी, उनको पोलो द्वारा नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। लोसार, लोसार काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो मोन्य जनजाति होती है उनके द्वारा बनाया जाता है। आप सभी से पूछा जा सकता है ये कि किस जाति द्वारा ये उत्सव बनाए जाते हैं, तो आप सभी इन सभी सारी चीजों को स्किप ना करें, साथ के साथ याद करते चलें। तिब्बती नववर्ष, तिब्बती नववर्ष कौन सा होता है, तिब्बती न्यू वर्ष होता है, भूटान और नेपाल में भी बनाया जाता है। कौन सा, ये लोसार। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं, एक सेकंड ले, बस इस चीज को मैं एक बार ऊपर करके देख लेता हूँ। सोंगकोन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष। अब आप ये तो कौन सा होता है, तिब्बती नववर्ष कौन सा है, तिब्बती नववर्ष है ये लोसार। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का है नववर्ष कौन सा, सांकेन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब अगले की तरफ चलते हैं, उससे पहले कुछ और हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो और देख लेते हैं। पांग साउ, पांग साउ काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पांग साउ जो जयरो संगीत, जयरा संगीत कब होता है, म्यूजिक की श्रेणी में ये उत्सव बनाया जाता है। चालो लोग दूसरी बुट, यानी कि निशी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। कौन सा त्योहार निशी जनजाति द्वारा बनाता है, चालो लुक और या फिर दूरी बुट। ठीक है दोस्तों, बॉस से बनी पोशाक का प्रयोग, यानी कि जो बॉस होता है ना, बॉस एक टर्म होती है, टर्मिनोलॉजी, उसको हम उसको यूज करते हैं। एक न्यायकुंभ और एक ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, काफी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करेंगे असम के फेस्टिवल्स की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए असम कहाँ पे लाई करता है मैप के ऊपर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बिहू। बिहू काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने देखा होगा असम का फोक डांस भी बिहू है। ठीक है दोस्तों, और असम का क्लासिकल डांस भी होता है। अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि असम का क्लासिकल डांस कौन सा होता है, आप सभी मुझे बताएंगे। अब बात करते हैं किसकी, बिहू कितने प्रकार के होते हैं, बिहू 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम बोहांग बिहू या फिर रोगाली बिहू भी कहते हैं। जिसे हम एक और होता है कोंगल बिहू, जिसे हम कटिबरी बिट्टू भू कहते हैं, और कोंगल बिहू जिसे हम कटी बिट्टू भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को सेम कहा जाता है, लेकिन कभी कभी अलग भी दिया जाता है। अब इनको कम कम बनाते हैं। इसको जो बोहांग यानी कि रोगगाली जो व्यू होता है उसे अप्रैल के मध्य में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसे भोगाली, और इसे भोगाली भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहता है व्यू, तो आप इन टर्मिनोलॉजीज को याद कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। असम का राज के त्योहार कौन कौन से, यानी कि इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट त्योहार कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, जो मी दम मी यानी कि MDM FI काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, और हाईलाइट करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अब होता है बेशुंग। बेशुंग बोडो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट SSC की टर्म्सोलॉजी में, और TCS इस दीवाने क्वेश्चंस का दीवाना है। आप इसको एक्स्ट्रा हाईलाइट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, माजुली ये कब बनाते हैं हम, 21 से लेके 24। ये आप सभी को जो डेट लिख रखी है ना, ये सारी चीजें डेट टिप्स पर याद होनी चाहिए। अब मैं आप सभी को एक ट्रिक्स बता देता हूँ। अगली वीडियो में हम सारी इन चीजों को ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करना शुरू करेंगे क्लासेस के अंदर ही। आज मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, इस वजह से मैं डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगली क्लासेस में जब आप पार्ट 2 देखेंगे तो मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूँ, पार्ट 2 के अंदर आप सभी को ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को याद कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी सब्सक्राइब करके हमारे पार्ट 2 से जुड़ने के लिए जरूर रुकेंगे।
आगे की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं देहिंग पटकाई। ठीक है दोस्तों, देहिंग पटकाई काफी इंपॉर्टेंट है। असम का बेकू बाइको, ये ठीक है, ये समुदाय के लिए यानी जो रामाशय समुदाय होता है ना, उसके लिए बनाया जाता है। अम्बुवाची पूर्व का महाकुंभ, आप सभी से पूछा जाता है कि पूर्व का महाकुंभ कौन है? अम्बुवाची। ठीक है दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर पर जून में बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसे एक्स्ट्रा हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग टीसीएस इस क्वेश्चन का दीवाना है और आप सभी को पता होगा आपके सारे एग्जाम्स कौन कंडक्ट करता है? टीसीएस। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आपके सारे एग्जाम्स कौन कंडक्ट करता है? आपके सारे एग्जाम्स टीसीएस कंडक्ट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है अम्बुवाची यानी कि पूर्व का महाकुंभ और कामाख्या देवी मंदिर में बनाया जाता है। आप सभी अगर जाएंगे सेवन सिस्टर की तरफ तो काफी इंपॉर्टेंट है कामाख्या माता मंदिर का टेम्पल। ठीक है दोस्तों, अगले की तरफ चलते हैं। उपली आई लिंग यानी कि अली ए लिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चात महोत्सव यानी कि क्राय क्राय महोत्सव भी बोलते हैं इसे, चात महोत्सव बोलते हैं। कब बनाते हैं? नवंबर के महीने में। और ये कौन सा वाला नवंबर? आप सभी मुझे बताएंगे। नवंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी वैदिक कैलेंडर में? आप सभी के लिए एक होमवर्क है, मैं आप सभी को दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि नवंबर को हिंदी वैदिक कैलेंडर में हम क्या कहते हैं। एक करम पूजा, करम पूजा। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आगे की जो क्लास होगी हम पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।